अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान काफ़ी अरसे से मैं भी कह रहा हूँ, कई रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि डिफ़ॉल्ट होने वाला है, डिफ़ॉल्ट होने वाला है। इनफैक्ट तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, लेकिन यह है कि ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह इसको बचा के रखा हुआ है, डिक्लेयर नहीं किया जा रहा। वरना डिफ़ॉल्ट नहीं तो और क्या है कि पाकिस्तान के पास अपने लोगों को देने के लिए सैलरी के पैसे भी नहीं हैं। अजीज़ दोस्तों, इस पर मैं डिटेल से बात करूंगा। एक छोटी सी खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के लिए अपना नया एम्बेसडर जो डिक्लेयर किया है, उसको सऊदी अरब ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि अकबर ज़ैब उनका नाम है और ज़ैब अरबिक में डिक को कहते हैं। तो अकबर ज़ैब मीन्स बड़ी डिक। तो सऊदी अरब ने कहा है कि ये नाम वाला बंदा हम नहीं ले सकते। अब ऐसा है, कई मसले हैं। एक मुझे याद पड़ता है कि जब मैं सऊदी अरब में काम करता था तो एक आदमी का इकामा इसलिए रिफ्यूज़ हो गया कि उसका नाम अल्लाह बख्श था। अब सऊदी उसको अल्लाह, तो अल्लाह का नाम है, तो उन्होंने कहा अल्लाह कैसे एक बंदे का नाम हो सकता है, तो इसलिए रिफ्यूज़ हुआ था। तो ये छोटी सी एक खबर थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अजीज़ दोस्तों, इकोनॉमी की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान का जो टोटल जीडीपी है ना, उससे ज़्यादा की मार्केट कैप इंडिया की टाटा ग्रुप की हो गई है $365 बिलियन, जो कि पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से भी बड़ा है। अजीज़ दोस्तों, इस्लामाबाद बेस्ड एक थिंक टैंक है टेडेलैब, उन्होंने एक रिपोर्ट 68 पेज की निकाली है जिसमें ये बताया है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको कि पब्लिक में लाया नहीं जा रहा, लेकिन सिचुएशन इज़ अलार्मिंग। पाकिस्तान का टोटल इंटरनल एंड एक्सटर्नल कर्जा 77 ट्रिलियन रुपया है, 77.66 ट्रिलियन रुपया है, यानी $271 बिलियन पाकिस्तान का टोटल कर्जा है। अजीज़ दोस्तों, फिच रेटिंग्स जो है एक कंपनी, उसने वार्न किया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए हैं और इसके बाद जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इससे आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट होगा वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। फिच ने यह भी कहा है कि आईएमएफ अर्जेंट बुनियाद पे, जिसने लास्ट ईयर केयरटेकर गवर्नमेंट को एक पैकेज दिया था, वो मार्च में ख़त्म हो रहा है, तो अब नए पैकेज के लिए नई सरकार से डील की जाएगी। लेकिन नई सरकार को पहला एग्रीमेंट तो शायद आसानी से मिल जाए, लेकिन इसके बाद बहुत मुश्किल होगी कि आगे चीज़ें बढ़ें, क्योंकि पाकिस्तान के ज़ाहरी तौर पे सिचुएशन बेहतर हुई है कि $8 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो कि फिच ने कहा कि पिछले साल $2 बिलियन पे पहुंच गए थे, तो उससे मच बेटर है। लेकिन अगेन द सिचुएशन इज़ कि पाकिस्तान को जून 2024, यानी सिर्फ 4 महीने बाद, मार्च आ गया है तो अप्रैल मई जून 2024 तक पाकिस्तान को $18 बिलियन का कर्जा वापस करना है खाली, और कर्जा और इंटरेस्ट जो किस्तें हैं। तो जिसके पास $8 बिलियन हैं वो $18 बिलियन कैसे देगा, और अगर कहीं से ले ला के भी देगा तो खर्चे कहाँ से पूरे करेगा। जो इंपोर्ट है वो डॉलर के अगेंस्ट होती है, तो वो डॉलर कहाँ से लाएगा इंपोर्ट के लिए, और दूसरे जो फॉरेन एक्सचेंज के जो खर्चे हैं वो कहाँ से पूरा करेगा। ये सारी सिचुएशन इस वक्त कई रिपोर्ट्स आ रही हैं इस हवाले से, जिसके बारे में जैसे इस्लामाबाद की हुई, फिच की हुई, इस तरह कई रिपोर्ट्स आ रही हैं जो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से ज़्यादा अरसा नहीं बचाया जा सकता। अजीज़ दोस्तों, फेडरल बजट के हम ज़रा देख लें। जो 2023-2024 का पाकिस्तान का फेडरल बजट है वो 30 जून तक चलेगा।
पाकिस्तान की टोटल इनकम है 6,979 बिलियन, जबकि पाकिस्तान के टोटल खर्चे हैं 14,484 बिलियन। 6,979 बिलियन कमाई है और खर्चा है 14,484, यानी तकरीबन डबल से भी ज़्यादा। कर्जा खाली पाकिस्तान को जो वापस करना होता है, इस बजट में जो कर्जा वापस करना है वो 7,322 बिलियन रुपया है। इनकम है 6,979 बिलियन। डिफेंस पे 1,804 बिलियन का खर्चा है। अब जो कमी है 7,505 बिलियन डॉलर रुपए की, वो कहाँ से ली जाएगी? ये फिगर्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान की वेबसाइट से लिए गए हैं। अजीज दोस्तों, जो नई असेंबली पाकिस्तान में बनी है उसके मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली को देने के लिए खाली सैलरी 1.5 बिलियन रुपीस, 1,500 करोड़ रुपया खाली उनको सैलरीज देनी है, जिनको ज़बरदस्ती जितवा के असेंबली में भेजा गया है। वो क्या काम करेंगे ये किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं है। काम तो असल पीछे आर्मी नहीं करना है, लेकिन ये सैलरियां लेंगे और किकबैक्स लेंगे और माल बनाएंगे खूब। अजीज दोस्तों, थोड़ा कुछ रीजनल फैक्ट्स के ऊपर आपसे बात करेंगे। अजीज दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी की जो बिल हैं उनका कंपैरिजन है साउथ एशिया का। ये जियो न्यूज़ ने दिया है, अब करेक्ट है कि सही है ये आप अपने अपने मुल्क में देख लें। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी 2.30 रुपया फी यूनिट है, जबकि इनकम एक आम आदमी की, एक फैमिली की 1,72,000 है। बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी 2.25 रुपया, अफगानिस्तान में 11.70 रुपये, ईरान में 8.90 रुपया और पाकिस्तान में 53.20 रुपया। कहाँ इंडिया में 2.30 रुपया और पाकिस्तान में 53.20 रुपया इलेक्ट्रिसिटी, जबकि पाकिस्तान की एवरेज मंथली इनकम 37,000 रुपया है फी फैमिली। इसी तरह अजीज दोस्तों, हम पॉवर्टी लाइन की बात करें तो साउथ एशिया में 54% अफगानी जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जबकि पाकिस्तान में 39.4% लोग अब पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। इंडिया में 14% है, भूटान में 7% है, नेपाल में 15%, बांग्लादेश में 18% और पाकिस्तान में 39.4% लोग गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। और ये फिगर भी करेक्ट नहीं है। इस वक्त मुश्किल से 10% लोग हैं जो कि अय्याशी से रह रहे हैं और 90% हैं जो गुलामी में रह रहे हैं, बदतर गुलामी में। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान जो आर्म्स की रेस लगाता है इंडिया से, उसके बारे में ये शब्बर ज़ैदी साहब हैं, इमरान खान के ज़माने में कुछ अरसा ये फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के डायरेक्टर भी रहे हैं। इन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं, हज़म करने की ज़रूरत है। ये ज़रा देखिए, फिर मैं आपको IMF के बारे में बताता हूँ कि क्या डील होने जा रही है। ये शब्बर ज़ैदी की 4 मिनट की वीडियो है, ज़रा देखिए। समझते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज का बजट इंडियन फ़ौज के बजट के बराबर हो जाए, उसके मुकाबला करने की कोशिश की जाए तो उससे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट ही गलत है कि किससे कंपेयर करना है आपने। आपके फ़ौज के बजट का बेस क्या होगा ये बताइए ना। क्या आपका प्रेमाइस क्या है? इंडिया से लड़ना है? सवाल बताओ, जवाब बताओ ना। पहले मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अरे यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके ईस्टर्न साइड पे इंडिया है, उसका बजट आपसे 7 टाइम है। आप लड़ना चाहते हो? लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता सर। तो फिर तो अगर नहीं लड़ना नहीं चाहते, चलो बराबरी करना चाहते हो? ख्वाहिश तो है, तो फिर बराबरी करने के पैसे हैं? नहीं है ना। तो ये जो मैंने शुरू में बात की थी, ये प्रिवाइज दिमाग से निकाल दो कि आप इंडिया से लड़ सकते हो। ये मान लो कि नहीं लड़ सकते। हाँ, अगर वो हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम बम चला देंगे, ये इस डिटरेंस है हमारे पास। मगर ये हम अगर कह दें कि हम उतने ही टैंक लेंगे, हम उतनी आबदोजें लेंगे, हम उतनी जहाज़ लेंगे जो इंडिया ले रहा है, तो हम बेवकूफ़ है ना। हम क्यों ये बात करते हैं? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड।
ये क्यों करी जा रही है? पाकिस्तान में ये बात क्यों की जाती है? क्या लोगों को भूखा मारेंगे आप इस बात के ऊपर कि आपकी आखिरी जंग कब हुई थी? 71 में। 71 कारगिल वॉर भी कहते कारगिल में क्या वॉर है यार? 43 में हुई, 73 में हुई, 71 में हुई थी ना। जी जी। आप 40 साल से फौज कोई वॉर नहीं हुई, आप जंग चाहते हो? सर जंग कौन चाहेगा? यार मैं ये पूछ रहा हूँ ना, जंग क्यों होगी? किस बात के ऊपर जंग होगी? क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो हल कश्मीर नहीं हो का, रहा। कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। इंडिया के पास जा चुका है। जहाँ भी जा चुका है अब भूल जाए। मैंने आपसे 2 प्रोग्राम कर चुका हूँ कश्मीर के ऊपर। आप कश्मीर के बारे में बात नहीं करें। आपने सुना है कश्मीर के बारे में गुफ्तगू कोई रिसेंटली? वो कभी कभी शौक आता है, छुट्टी उट्टी कर लेते हैं हम लोग, वो अलग बात है। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे? तुम क्या बातें करो यार? तुम कश्मीर ले लोगे लड़के? ये कह रहे हो तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी? ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत। तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई? अकल अभी भी नहीं आई? मैंने तुम्हें कहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद पाकिस्तान इंडिया डिस्प्यूट खत्म हो चुका है। कश्मीरियों के साथ जाती हुई है, आर्टिकल 370 में जाती हुई है। मैंने तुम्हारे प्रोग्राम में 2 प्रोग्राम किए हैं जिसपे इंडियन मेरे खिलाफ गले पड़े हुए हैं। मैंने कहा कि आर्टिकल 370 में जाती हुई है और कश्मीरी खुद फैसला करेंगे कि उन्हें इंडिया के साथ रहना है या नहीं रहना। हम इस पे पार्टी नहीं है, हम उनकी मॉरल सपोर्ट करते थे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। मॉरल सपोर्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो क्या करो? इससे ज़्यादा क्या बम मारने हैं? क्या करोगे बताओ ना? इससे ज़्यादा क्या? ज़्यादा कहा ना आपने, ज़्यादा का डिफाइन करो ज़्यादा को। सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, फिर तो हमारी शहरक कट गई ना शहरक। तो अगर शहरक कट गई तो फिर मर गए, मगर शहरक अब दोबारा नहीं बन सकती ना यार। आप जो बात कर रहे हो ये इलॉजिकल है ना। क्या मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान मिलिट्रली कश्मीर पे कब्जा कर सकता है? एक इंसान बन के सोचो। अब उन्होंने ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, ट्रेन बानिहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है। एक कंपनी का, इंडियन कंपनी का, एक टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर है। आप कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे? क्या बातें करो यार। क्यों आज़ाद कराएंगे? कश्मीरी खुद आज़ादी लेंगे अगर ले सकेंगे तो। नहीं ले सकेंगे तो नहीं ले सकेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमने जो करना था कर दिया। शहरक थी ना तुम्हारी, कट गई। तो अजीज दोस्तों, आईएमएफ से डील अब होगी, नई सरकार बनेगी तो शहबाज शरीफ शायद संडे को प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेंगे और पाकिस्तान के एक और पपिट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कर ये कुछ भी नहीं सकेंगे। उनके पास खास तौर पे जो मेन 3 फील्ड हैं जिसमें काम करना है, वो है एक जो बलोचिस्तान और केपीके में सिविल वार चल रही है, दूसरा अफगानिस्तान के साथ मामलात बहुत ख़राब हैं और हर वक्त एक ख़तरा जंग का मुंडलाता रहता है, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है वो इकोनॉमिक रिवाइवल, कि कहाँ से किस तरह इकोनॉमिक रिवाइवल करेंगे। ये बड़ी एक मुश्किल चीज़ है जो इनको करनी है। और मैंने कई प्रोग्राम्स देखे हैं, कई इकोनॉमिस्ट की बातें सुनी हैं, तो सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त पाकिस्तान के पास है ना, जो वो ये है कि इनके पास सिरे से कोई इकोनॉमिस्ट है ही नहीं। मतलब आप ये देखें कि आईएमएफ की जो टीम पाकिस्तान के लिए एलोकेटेड है ना, उसमें कई इकोनॉमिस्ट हैं, वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड और एक अनुभव रखने वाले कई इकोनॉमिस्ट हैं जो सिर्फ पाकिस्तान पे काम कर रहे हैं आईएमएफ के लिए। उनके लेवल का एक भी इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान के पास नहीं है। जो हैं वो खड्डे लाइन हैं, उनको करीब भी नहीं आने दिया जाता क्योंकि वो रियलिटी दिखाते हैं। देखें, अर्जेंटीना बैंकरप्सी पे पहुंच गया, इन्फ्लेशन 250% बढ़ गया, 250%। अर्जेंटीना में मेली आया नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होके, वो एक्सट्रीम राइट का था। उसने आके कहा कि मैं
सब चेंज करूंगा। क्या चेंज लाया वो? आधी मिनिस्ट्रियां बंद कर दी। इसने का ज़रूरत ही नहीं इन मिनिस्ट्रियों की, फजूल में इतने खर्चे करने। सरकारी खर्चे आधे से कम कर दिए। इस तरह कई रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स ला रहा है, कई ऐसे प्रोग्राम बंद कर दिए जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आपको मुल्क बचाना है, लेकिन क्या पाकिस्तान में कोई खर्चे कम करेगा? अभी आपको बताया कि 1.5 अरब रुपए की तो सैलरी देनी है नए MNAs को। भाई कम करें, जैसे मेली ने कम किया अर्जेंटीना में, ऐसा कम करें, सबकी सैलरी आधी कर दें। जब एक आम आदमी के पास खाने को पैसा नहीं है, उसकी सैलरी 20-25 हज़ार 15 हज़ार रुपया है, आप इनको लाखों रुपए महीने की सैलरी और फिर डेली अलाउंस और फलान और ढुमकान क्यों दे रहे हो भाई? कम करें, इनकी सैलरी आधी कर दें, सरकारी खर्चे कम करें। अभी आप देखिएगा शहबाज शरीफ ने मिनिस्ट्रियां कितनी बनानी है, दर्जन ऑफ मिनिस्टर्स आके बैठेंगे, उनका काम क्या है? लेकिन ये सब पाकिस्तान में कौन कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान को खाना भी तो है ना, ये लोग मिलके खा रहे हैं पाकिस्तान को, और उसके लिए ये चीजें कर नहीं सकते। ये तो कोई रिवॉल्यूशनरी स्टेप आप एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि एक रियल इकोनॉमिस्ट आएगा, वो आपको कहेगा कि भाई साहब ये है मसला, ये आपके खर्चे हैं और ये आपकी इनकम है। अब आपको ये नहीं है कि आप अपनी इनकम बढ़ाएं, क्योंकि आप नहीं बढ़ा सकते। आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर तबाह हो चुका है, आपकी एक्सपोर्ट वर्चुअली कुछ भी नहीं बची, सिवाय टेररिज्म के आप कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आप किस तरह अपने मुल्क को मुश्किल से निकालेंगे? जैसे एक मिसाल है, मेरा घर है, मेरे खर्चे हैं 500 रुपया, मेरी आमदनी इनकम है 200 रुपया। अब मैं लाख सर मार रहा हूं, मेरी 200 से इनकम बढ़ नहीं रही, तो मेरे पास क्या हल है? मैं खर्चे कम करूंगा ना। मैं कहूंगा चलो भाई बच्चों तुम्हारे मोबाइल बंद, हाँ भाई टीवी ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, इलेक्ट्रिसिटी सब कम यूज करो। खर्चे कम करेंगे ना फिर, अगर आप इनकम नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जब इकोनॉमिस्ट कोई आके बताता है पाकिस्तान को ये, तो उसको धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि आप रियलिटी में जीना नहीं चाहते। तो इनके पास वर्चुअली कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। इसाक डार जैसा आदमी तबाह करके चला गया। इससे पहले इमरान खान कितने एक्सपेरिमेंट करता रहा। इमरान खान ने कहा मेरे पास तो अरस्तू है, असद उमर, जेम ऑफ ए पर्सन, वो इकोनॉमी ठीक करेगा। उसने आके बेड़ा गर्क कर दिया। फिर कभी वो अब्दुल हफीज पीरजादा को लेके आए। अब्दुल हफीज क्या था वो, जो IMF का बंदा था। बाकर रिजवी को लेके आए, किस किस को लेके आते रहे। एंड ऑफ द डे रिजल्ट कुछ नहीं ला सके, इसलिए कि वो जो भी आता है, अगर वो इकोनॉमी की खबर रखता है, तो वो आके कहता है कि भाई साहब आपका इनकम नहीं बढ़ सकता, पहले आप खर्चे कम करो। जब आप खर्चे कम करोगे तो फिर आपका इनकम बढ़ेगी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप लोन पे लोन और बड़ा कर ले रहे हैं। आप 2 रुपए की लोन उतारते हैं तो 4 रुपए की नई लोन ले रहे हैं। अब चाइना के 23 मार्च को $2 बिलियन ड्यू थे, तो ये कक्कड़ बैठा है ना जो प्राइम मिनिस्टर, पपिट प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर, उसने चाइना के प्रेसिडेंट को खत लिखा, प्राइम मिनिस्टर को, कि सरकार माई बाप माफ कर दें और रोल ओवर कर दें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि चाइना बड़ा सियाना है इस मामले में, क्योंकि चाइना ने खुद गवर्नमेंट ने एक पैसा नहीं दिया, प्राइवेट बैंकों से लोन ले। चाइना ने कहा अच्छा भाई ठीक है, हम रोल ओवर कर देते हैं, 23 मार्च को देना है ना, आगे 1 साल बढ़ा देते हैं। लेकिन इंटरेस्ट 7.1% लेंगे और 1.95% इनकम का लेवी लेंगे, यानी तकरीबन आप 9% इंटरेस्ट दे रहे हैं। पाकिस्तान खुश, मुबारकां दे रहे हैं एक दूसरे को कि चाइना ने $2 बिलियन की लोन रोल ओवर कर दी। चले 18 बिलियन देने थे ना आपको 30 जून तक, 2 बिलियन चाइना के निकल गए, अब $16 बिलियन देने हैं। उसके लिए आप IMF से, अब IMF को इमरान खान ने खत लिख दिया जेल में से कि पाकिस्तान को कर्जा नहीं देना, हम नहीं भरेंगे, आवाम नहीं भरेगी। वो आवाम को पूछता कौन है? आवाम तो गधा है, गधा, जिसके सर पे बोझ लादे जा रहे हैं, उसके सर पे तो चीजें डाले जा रहे हैं।
पाकिस्तान में ये जो हाथी बैठा है पाकिस्तान आर्मी, उसका खर्चा कौन पूरा करे भाई साहब? अभी स्विस बैंक की रिपोर्ट आई है जर्मन अखबार में, पाकिस्तान ने दबा दिया है। पाकिस्तान में आज 14वां दिन है, ट्विटर बंद है, एक्स जिसको कहते हैं, ट्विटर बंद है। ये जो PSL चल रहा है ना पाकिस्तान में, उसमें जो खिलाड़ी आए हैं ना खेलने के लिए बाहर से, वो VPN से ट्विटर यूज कर रहे हैं। डॉन अखबार में ये खबर आई कि VPN से वो ट्विटर यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये रिपोर्ट जो स्विस बैंक की आई है, उसमें आर्मी जनरल्स भर भर के, मतलब मैं हैरान हूं कि उसमें $100 बिलियन पाकिस्तानियों के इन स्विस अकाउंट्स में $100 बिलियन से ज़्यादा हैं इन पाकिस्तानियों के, जिसमें मेजॉरिटी पॉलिटिशियन और आर्मी जनरल्स हैं। एवरेज एक अकाउंट में 4.4 मिलियन स्विस फ्रैंक हैं, एक अकाउंट में, ऐसे कई अकाउंट्स हैं। टोटल $100 बिलियन से ज़्यादा स्विस अकाउंट में खाली ये एक लीकेज है। तो आप ये खर्चे कम नहीं कर सकते, इनकम बढ़ा नहीं सकते, तो डिफॉल्ट तो होना है भाई साहब, और क्या करोगे आप? अजीज दोस्तों, फिर लंबा प्रोग्राम हो गया है। IMF से डील हो रही है। पाकिस्तान ने पहले $6 बिलियन डिमांड की थी, अब 1.5 बिलियन एक्स्ट्रा मांग रहा है क्लाइमेट के लिए, कि पाकिस्तान में बारिशें बहुत होती हैं, सैलाब आते हैं, जलजले आते हैं, पाकिस्तान को नेचुरल डिज़ास्टर का। तो आपने, मतलब IMF को पाकिस्तान ने कहा है कि जिस तरह बांग्लादेश को नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए कुछ कर्जा दिया है, तो आप हमें $6 बिलियन जो हमारी इकोनॉमी को उसके लिए दे रहे हैं, इसके अलावा 1.5 बिलियन क्लाइमेट के हिसाब किताब में दें। भाई IMF तो अमेरिका है, अमेरिका का तो पाकिस्तान नाजायज़ बच्चा है, तो IMF तो भर भर के कर्जा देगा। तो ये अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान को IMF कर्जा देगा, इमरान खान ने ख़त लिखा कि नहीं दो, ये करो वो करो, उससे क्या फ़र्क पड़ना है भाई? पूरा अमेरिका का सेनेट, कांग्रेस कह रहा है कि ये इलेक्शन नलीफाई करो, ये इलेक्शन जाली थे, ये इलेक्शन के अंदर रिगिंग हुई है, सब कुछ हुआ है। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था एंड ऑफ द डे अमेरिका पाकिस्तान की सरकार को एक्सेप्ट भी करेगा और पूरी दुनिया करेगी, और IMF सबसे पहले आके पैसे देगा। और यही हो रहा है। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गई, सिंध में पीपल्स पार्टी का लूटमार का खाता खुल गया है, KP में इमरान खान का बैक्ड बंदा अली अमीन गंडापुर, वो कल शायद आज या कल में बन जाएगा। KPK के असेंबली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इमरान खान की पार्टी के बन गए। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का बन गया, और बंदरबांट हो चुकी है। फेडरल लेवल पे शहबाज शरीफ आएंगे, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ले नहीं रही, मतलब मिनिस्ट्रियाँ वगैरह ले नहीं रही, तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून एज सच अकेली सारी मिनिस्ट्रियाँ चलाएगी, और 2-4 मिनिस्ट्रियाँ इधर उधर छोटी मोटी पार्टियों को देनी हो तो हों। MQM को इन्होंने कहा कि ज़रा मुड़िएगा, तो MQM वाले मुड़े, उनके पिछवाड़े पे लात मारी, बोला दफ़ा हो जाओ इधर से। MQM वाले डिमांड कर रहे थे 4 मिनिस्ट्रियाँ, इन्होंने कहा 4 मिनिस्ट्रियाँ, शक्ल देखी है तुमने? एक तो भीख में आर्मी ने तुम्हें पूरा मैंडेट दिया है, एक मिनिस्ट्री देंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स यही है कि MQM ने ऐलान किया है कि हम गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे, हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। जबकि यही MQM नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर चुकी थी इलेक्शन से पहले, और आज MQM के साथ सबसे भयानक हुआ है, जिसकी खुशी जाहिर है मुझे सबसे ज़्यादा है, कि क्योंकि मैं इन हरामियों को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं इनके साथ 20 साल गुजारे हैं। ये जितने MQM के टॉप के हैं, ये हरामियों ने, मतलब 2 पट्टी के चप्पल में पहन के बसों में बैठ के 90 आने वाले आज 8-8 करोड़ की गाड़ियों में आ रहे हैं। सब ने अपनी अपनी फैमिलियाँ बाहर सेटल की हुई हैं। पाकिस्तान में अपनी 1-2 लड़कियाँ रखी हुई हैं, उनके साथ अय्याशियाँ करते हैं, बीवी बच्चे बाहर सेटल कर दिए हैं। फैसल सब्जवारी की बीवी अमेरिका में, तो इसने कराची में एक न्यूज़ एंकर से दूसरी शादी कर ली है। बाकियों ने शादी की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। वो एक और था, पहले लोकल बॉडीज़ का मिनिस्टर था मुशर्रफ के ज़माने में, उसके बीवी बच्चे ऑस्ट्रेलिया में सेटल हैं, यहाँ पे इसने 2-3 लड़कियाँ रखी हुई हैं। तो ये इनका हाल है। इन्होंने कराची का बेड़ा गर्क किया हुआ है।
पीपल्स पार्टी कर रही है और ये भी कर रहे हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ऑल इन ऑल IMF से थोड़ा पैसा मिल जाएगा। एक साथ तो 6-7 बिलियन नहीं मिलेंगे, किस्तों में मिलेंगे, लेकिन वक्ती तौर पे सहारा हो जाएगा। अगेन लोग मुझे कहते हैं कि अबे यार तू तो कई सालों से कह रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा। तो हो चुका है भाई, मैं नहीं कह रहा, फिच कह रहा है, दुनिया भर के थिंक टैंक कह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है। रावी के पानी के हवाले से, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन के हवाले से मेरे पास कुछ खबरें हैं, लेकिन प्रोग्राम लंबा हो गया है तो कल हाजिरी देंगे। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।